पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान सुमाओ नाम की एक लड़की के पास आया होता है जिसके पास स्वॉर्ड बॉल था। बायतियान को वही चाहिए था, लेकिन सुमाओ तो बायतियान को वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। पर बायतियान कमजोर नहीं था, वो उसके सारे के सारे अटैक को खत्म कर देता है। चाहे सुमाओ कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बायतियान के सामने एक अटैक नहीं कर पा रही थी। तब बायतियान ने उसे ऑफर दिया था कि मैं तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर में कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, उसके बदले तुम मुझे सारी की सारी स्वॉर्ड बॉल दे देना। इस डील पर सुमाओ मान गई होती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान सुमाओ से कह रहा होता है, चलो मुझे अपने फ्लेम की पावर दिखाओ, पहले मुझे वो दिखाओ, उसके हिसाब से मैं जज करूंगा कि तुम्हारे ऊपर किस तरह की पिल सूट करेगी। इसलिए सुमाओ जो होती है वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पर्पल फ्लेम को बाहर निकाल लेती है, जिसके अंदर से तो बटरफ्लाई भी बाहर निकल रही थी। बायतियान कहता है, अरे वाह, तुम्हारे फ्लेम की पावर तो ठीक है, लाओ अब इसे मुझे दे दो। जिसके बाद बायतियान सुमाओ की फ्लेम को अपने पास लेते हुए उसे और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही वो उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा होता है। काफी देर की मेहनत करने के बाद बायतियान ने बड़ी मुश्किल के साथ उस फ्लेम को कंट्रोल कर लिया था और वो फ्लेम उसकी जो फ्लेम है उसके साथ मर्ज हो गई होती है। चैन ये देखकर हैरान थी कि अरे बाप रे, तुम्हारे पास तो बहुत ही खतरनाक फ्लेम को कंट्रोल करने की पावर है। मैंने ऐसा पहले कोई बंदा नहीं देखा था जो दो तरह की फ्लेम को आपस में इतनी जल्दी मर्ज कर सके। वो और सुमाओ तो बस बायतियान को आंख फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे होते हैं, जो देखकर तो बायतियान को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि इन लोगों को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। वो चैन से कहता है, चैन तुम जाओ और दरवाजे के पास खड़ी रहना, वरना यहाँ पर जब मैं पिल को रिफाइन करूंगा ना तो हो सकता है कि इससे तुम्हें चोटें वगैरह लग जाए। साथ ही वो कुछ देर के लिए सुमाओ को भी वहां से भेज देता है। जब उसकी पिल थोड़ी रिफाइन हो जाएगी तब सुमाओ को सिर्फ आना रहे। इसके बाद बायतियान ने दोबारा से वहां पर अपने हेवनली फर्नेस को समन करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर ही वो उस पिल को रिफाइन करने वाला है जो उसने सुमाओ से लिया है। फर्नेस को समन करने के बाद बायतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो फ्लेम उसने मर्ज की थी उस मर्ज वाली फ्लेम को अल्केमी फर्नेस के अंदर डाल देता है, जिस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वो पिल वहां पर रिफाइन हो रही थी। इस चीज को देखकर सुमाओ कह रही होती है, बायतियान तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। शुरुआत में मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल छोटा मोटा कल्टीवेटर होगा, लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह से गलत थी। बायतियान जैसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वो चैन से पूछ रही थी, आखिर ये है कौन और ये तुम्हें कहां से मिला। चैन सारी बात उसे बता देती है कि वो तो बायतियान के सेट में ही गिरवी रखी हुई है, क्योंकि बायतियान ने कंपटीशन को जीता था। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैंने पूरी रात बायतियान को ऑब्जर्व किया है, जिससे मुझे पता चला कि बायतियान की बॉडी के अंदर बहुत सारी हिडन टेक्निक वगैरह भी मौजूद है। उसकी बॉडी नहीं बल्कि सीक्रेट का पिटारा है, ये आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इसकी तो अभी कल्टीवेशन की शुरुआत ही हुई है समझो। ये सुनकर तो सुमा भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस बायतियान जैसा मॉन्स्टर इतने नॉर्मल से सेक्ट में कैसे जा सकता है, आखिर उन लोगों को ये बायतियान मिला कैसे होगा। काफी अच्छी नसीब रही होगी उन लोगों की जिन लोगों को ये बायतियान मिल गया। दूसरी तरफ बायतियान अब भी अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पिल को अच्छी तरह से रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी देर तक पावर का इस्तेमाल करने की वजह से उसे वहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। इसलिए वो लिंगर से कहता है, लिंगर यहाँ पर मुझे अपनी पावर दो और मेरी मदद करने की कोशिश करो। इसलिए लिंगर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बायतियान के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से बायतियान ने अपनी जितनी भी पावर खर्च की थी वो सारी रिकवर हो गई होती है। उसी के साथ साथ अब उसके पास लिंगर की भी पावर आ चुकी थी और अब वो दोनों पावर को इस्तेमाल करते हुए वहां पर पिल को बहुत अच्छे से रिफाइन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर और बाकी है, उतनी देर के अंदर वो पिल रिफाइन हो जाएगी। और जैसा बायतियान ने सोचा था वही चीज वहां पर हो जाती है। करीब उसके बाद 2-3 मिनट और लगे होंगे, उतनी देर के अंदर बायतियान ने पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था और ये पिल अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अगर इसका इस्तेमाल सुमाओ करे तो वो जिस पावर को एक्टिवेट करने में वो पावर उसके ऊपर ही बैकफायर कर रही थी, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसी के साथ साथ वो ब्रेक थ्रू करते हुए बीस्ट किंग की भी पावर को हासिल कर लेगी। इतनी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग थी वो पिल जिसे अभी बायतियान ने रिफाइन किया। सुमाओ कह रही होती है, बायतियान ने तो कर दिखाया, मुझे पूरा यकीन था कि बायतियान जब इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है तो वो पिल को रिफाइन कर लेगा। बायतियान ने तो कमाल ही कर दिया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। बायतियान वो रिफाइन की हुई पिल सुमाओ के पास लेकर आता है और उससे कहता है, लाओ अब मुझे वो स्वॉर्ड बॉल दे दो जिनके अंदर स्वॉर्ड टेक्निक है। इसलिए सुमाओ जल्दी से उसके पास जो 3 स्वॉर्ड बॉल होती है तीनों की तीनों बायतियान को निकाल कर देते हुए कहती है, सीनियर आप इसे रख लो और इसके बदले मुझे वो पिल दे दो, मेरे पास सिर्फ 3 ही स्वॉर्ड बॉल है। उसी के साथ साथ आपने मेरे लिए इतनी मेहनत से जो पिल रिफाइन किया है ना, उसके बदले
मैं आपको ये हेवनली स्टोन दे रही हूँ, इसे मैंने बहुत मुश्किलों से हासिल किया था, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए ही है। बातियान तो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, मुझे ये हेवनली स्टोन भी मिल गया, ये तो कमाल की बात है। इसके बाद वो सुमाओ को वो पिल दे देता है, जिसे हासिल करके तो सुमाओ एकदम पगला सी गई थी। वो तो उस पिल को कंट्रोल तक नहीं कर पा रही होती है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था उस पिल के अंदर। वो कहती है मैं आज तक कितने भी बड़े से बड़े अल्केमिस्ट के पास क्यों न ले जाऊं, वो भी इस पिल को अपने पीक लेवल तक के रिफाइन नहीं कर सकता था, जितना कि तुमने करीब थोड़ी देर के अंदर रिफाइन कर लिया। बात है ना कि तुमने ये कैसे किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे जितने कम उम्र का लड़का कोई इतनी ज्यादा खतरनाक पिल को कभी रिफाइन नहीं कर सकता है, लेकिन ये तुमने कर दिखाया। वो तो अब सीधा बातियान को अपना मास्टर कहना शुरू कर देती है। वो कहती है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने पहले आपके साथ बदतमीजी की और आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अब जल्दी से मैं इस पिल को खाने के बाद खुद को बीस्ट किंग की पावर में पीक पे ले जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। लेकिन तब बातियान उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, कुछ देर का आराम करो, अभी मेरे साथ फाइट करने के दौरान ना तुम्हें काफी सारी चोटें भी लगी है, एक बार खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लो, उसके बाद ही तुम इस पिल का इस्तेमाल करना, वरना हो सकता है कि इस पिल के स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से तुम और ज्यादा इंजर्ड हो जाओ। जिस पर सुमाओ मान जाती है। वो चैन से कहती है चैन यहाँ पर बातियान का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ। और इतना कहने के बाद सुमाओ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैन जो होती है बातियान से कह रही होती है बातियान क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट को जानती हूँ, हम वहाँ जाकर खा सकते हैं। लेकिन जैसे चैन वहाँ से जा रही होती ना, बातियान उससे कहता है तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आया था तो तुम जबरदस्ती मुझे फॉर्मेशन से गुजारना चाहती थी ताकि मुझे वो फॉर्मेशन हिट करे और इससे मैं इंजर्ड हो जाऊं। तुम्हें पता भी है मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वो धीरे धीरे करते हुए चैन की तरफ ही बढ़ चुका था और उसे दीवार में लगाने के बाद वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया होता है। चैन तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी कि यहाँ पर बातियान क्या करेगा। चैन बातियान से कह रही थी बातियान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगी। बातियान कहता है सॉरी बोल देने से काम नहीं चलता, कहीं मुझे चोट लग गई होती तो क्या तुम्हारी सॉरी से वो सारी चोटें ठीक हो जाती, ऐसा नहीं होता है। जिस पर चैन कहती है तो आखिर मैं माफी मांगने के लिए क्या कर सकती हूँ। बातियान उसके और करीब जाना शुरू कर देता है। चैन को लग रहा था कि बातियान यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने वाला है, लेकिन बातियान वैसा नहीं था। वो चैन से पीछे हटने के बाद कहता है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें आज माफ कर देता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना पड़ेगा, जैसे कि मेरा खाने का इंतजाम करना, मेरे कपड़े वगैरह धोना और ऐसे जो भी छोटे मोटे काम होंगे जिन चीजें मुझे जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें तुम्हें ही देखनी है। जो सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती क्या तुम्हें मैं कोई नौकर दिखाई दे रही हूँ, तुम इतनी पावरफुल लड़की से नौकरों वाले काम कराओगे, मैं ऐसा नहीं करने वाली। बातियान कह रहा होता है तुम्हें पता है ना मुझे मना करने का अंजाम क्या होता है, तुम मेरी और सुमाओ की तो फाइट देख ही चुकी हो, क्या मेरे साथ भी दो दो हाथ करने का इरादा है। तब कमरे के अंदर से सुमाओ चैन से कह रही होती है चैन तुम बातियान को रिजेक्ट क्यों कर रही हो, तुम उसके अगर नौकर बन के रहोगी तो ये तुम्हारे लिए ही एक ब्लेसिंग की तरह है, तुम इतने अच्छे ऑफर को नहीं ठुकरा सकती। तब काफी गुस्से में ही सही लेकिन फिर भी चैन इस काम के लिए मान जाती है। अब रात को चैन जैसे ही बातियान के लिए चाय लेकर आती है, बातियान उससे कहता है खड़ी क्या हो, जाओ मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। इसलिए गुस्से में चैन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बातियान उन चारों के चारों स्पॉट बॉल को देख रहा था। उसे देखते हुए बातियान कहता है अगर मैं इन चारों की चारों स्पॉट बॉल वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर लूँ ना तो हो सकता है कि मैं मार्शल स्पिरिट रेल्म को भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। जिसके थोड़ी देर बाद चैन जो होती है वहाँ पर खाना लेकर आ गई थी। बातियान उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है लो इसे पी लो। चैन कहती है तुम अपनी हद से ज्यादा गुजर रहे हो, मैं नौकर हूँ, मतलब ये नहीं कि तुम एनी टाइम मुझ पे हुक्म चलाते रहोगे, तुम जो कहोगे मैं वो नहीं करने वाली। बातियान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा शराब पिलाकर तुम्हें खा जाऊंगा, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। अच्छा भला ऑफर दे रहा था शराब पीने का लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया, भाड़ में जाओ। अब वैसे भी तुम ऐसे डर रही हो लेकिन ये डर तुम्हें उस टाइम नहीं आया था जब हम उस बीस्ट पे सवार होकर सुमाओ के पास जा रहे थे, तब तो तुम मुझे बहुत ज्यादा सेड्यूस कर रही थी। अब क्या हुआ, अब हवा निकल गई है क्या? लो फिर से ऑफर दे रहा हूँ, पीना है तो पी जाओ शराब, ये सिर्फ नॉर्मल शराब है, इसके अंदर कुछ मिला हुआ नहीं है। इसलिए चैन जो होती है उस शराब को वहाँ पर पी जाती है। उसके बाद वो बातियान से कह रही थी बातियान मुझे एक चीज का डाउट लगता है, आखिर तुम
हो कौन और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई? तुम्हारी उम्र का कोई भी बंदा इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। बातियान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें मैं कोई शैतान वगैरह दिखाई दे रहा हूँ क्या? मैं भी एक नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ, बस थोड़ी शायद मेहनत ज्यादा कर ली होगी इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। चैन कह रही होती है मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया, लेकिन तुम्हारी पावर ना इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। कोई भी इमेजिन कर ही नहीं सकता कि तुम्हारी कम उम्र में इतनी ज्यादा तुम अपने पास पावर को रखते हो। जो सुनकर तो बातियान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए चैन से कह रहा था तुम्हारी नजर ना बहुत तेज है, तुम हर चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो, तभी तो तुमने मुझे बहुत अच्छे से नोटिस किया है। जिसके बाद वो आगे बातियान से कहती है बातियान मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें 4 स्वॉर्ड बॉल ला कर दूंगी और उसके बदले तुम मुझे अपनी वाली स्वॉर्ड स्किल सिखाओगे, तो मुझे माफ कर देना, मैं अपनी तरफ से तुम्हें स्वॉर्ड बॉल नहीं खरीद के दे पाए लेकिन सुमाओ ने तुम्हें दे दिया। पर क्या तब भी तुम मुझे यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड वाली टेक्निक सिखा दोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रही, अगर तुम्हें सिखाना है तो तुम सिखा सकते हो। जिस पर बातियान कहता है तुम्हें तो ढंग से शराब तक पीना नहीं आता, तुम इतना स्लो से पी रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी वाली स्वॉर्ड टेक्निक को इतनी जल्दी सीख जाओगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जो सुनकर तो चैन को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती बहुत सारी शराब गटर गटर मार जाती है। इस वजह से तो उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ चुका था, वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। उसे इतना ज्यादा नशा चढ़ चुका था कि वो बातियान से नशे में ही कह देती कि बातियान मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जो सुनकर तो बातियान भी हैरान रह जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।